हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा एंड आई एम रियली सॉरी इस सीरीज़ को इतना लेट एक्सप्लेन करने के लिए। एक्चुअली कॉपीराइट की वजह से मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये सीरीज़ ऑफ एयर हो चुकी है तो मैं इसे अब एक्सप्लेन करना कंटिन्यू करूँगी। तो एपिसोड 2 के फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पर होजुन होटल के रूम में सोया होता है अपने लेट नाइट फन के बाद। तभी वहाँ पर होजुन को कोई जगाता है। होजुन कहता है हनी कुछ सेकेंड और रुक जाओ। ये सुनने के बाद होजुन के अंकल फिर से होजुन को जगाते हैं। होजुन कहता है तुम क्या कर रही हो, मैंने कहा ना कि तुम रुक जाओ। और इतना कहने के बाद होजुन अपनी आंखें खोलता है और फिर अपने सामने अपने डैड के सेक्रेटरी अपने अंकल को देखता है। उन्हें अपने रूम में देख होजुन यहाँ पर शॉक हो जाता है। होजुन के अंकल कहते हैं कि यंग मास्टर, आपको देख के तो यही लग रहा है कि कल रात आपने बहुत ही ज्यादा मजे किए हैं। ये सुनने के बाद होजुन शॉक होकर अपने कमरे में देखता है, लेकिन उसे वो लड़की नहीं मिलती जो कल रात उसके साथ इस होटल के रूम में आई थी। फिर होजुन डर जाता है, उसे लगता है कि उसके डैड भी अभी वहाँ पर आ रहे होंगे। होजुन कहता है अपने अंकल से, अंकल मेरी शर्ट कहाँ है, मुझे क्यों नहीं मिल रही। वो अपने कपड़े खोजने लगता है और तभी वहाँ पर होजुन के डैड आ जाते हैं और वो होजुन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके हाथ में गोल्फ की स्टिक होती है। होजुन अपने डैड को यहाँ पर देखकर डर जाता है। होजुन के डैड कहते हैं डैम इट होजुन, आज तो तुम मरने वाले हो। इतना कहकर होजुन के डैड दरवाजा बंद करते हैं और यहाँ पर वो होजुन की अच्छी खासी पिटाई करते हैं। होजुन चिल्लाता है डैड प्लीज बस कीजिए। होजुन के डैड कहते हैं तुम्हें तो आज मैं मार ही डालूंगा। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर होजुन के डैड होजुन को कई सारी लड़कियों की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं ये सब क्या है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कितनी बार बताया है कि तुम किसी एक्ट्रेस को डेट नहीं करोगे। तुम्हें पता है अगर मीडिया को ये बात पता चल जाएगी तो तुम्हें पता है आखिर क्या होगा। इस पर होजुन कहता है डैड ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, मैं उनके पास नहीं जाता, वो सब खुद मेरे पास आती। ये सुनकर होजुन के डैड गुस्से में कहते हैं तुम चुप रहो, तुम हमेशा मुझसे जबान लड़ाते हो। फिर होजुन के डैड एक लड़की की फोटो दिखाते और कहते हैं क्या तुम इस लड़की को जानते हो। इस पर होजुन कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये तो एक एक्टर है ना, मैं इसके साथ था। इस पर होजुन के डैड कहते हैं क्या तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज भी है, तुम्हें पता है तुम जैक्सन ग्रुप की मॉडल को डेट कर रहे हो, मीडिया को इसके बारे में पता चल चुका है और तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में कितनी ज्यादा न्यूज फैल रही है, इससे हमारी कंपनी पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा। तुम तो मुझे सिर दर्द दे रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरा सिर दर्द कर रहा है। होजुन मुझे समझ नहीं आता कब तक तुम गलतियां करोगे और कब तक मैं तुम्हारी गलतियों को ठीक करता रहूंगा। होजुन ये सब सुन के भी कुछ नहीं बोलता। होजुन के डैड गुस्से में कहते हैं तुम पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ, इतनी अमीर वाली जिंदगी तुम्हें अपने टैलेंट पर मिली है, क्या सब कुछ तुम्हें अपने टैलेंट में मिला है। ये सुनकर होजुन स्माइल देते हुए कहता है हाँ डैड मुझे तो यही लगता है, अब आप ही देखिए ना, मैं आपसे हाइट में भी ज्यादा हूँ और मेरा फेस कितना ज्यादा हैंडसम है, और आप मेरी शोल्डर देखिए, मेरी शोल्डर कितनी ज्यादा वाइड है, मेरे फेस पे तो स्टैंप लगा है, मुझे देखकर कोई भी बता सकता है कि मैं किसी करोड़पति का बेटा हूँ। तो आप ही बताइए डैड, मेरे इतने ज्यादा पॉपुलर होने में और मेरे इतने अच्छे दिखने में मेरी क्या गलती है। सुनकर होजुन के डैड कहते हैं स्टूपिड बेटे, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ। इस पर होजुन कहता है क्या आप कुछ मुझसे डरावना बोलने वाले हैं, आपको पता है ना डैड कि जिन भी हमारी 3 विश को पूरी करता है। इस सुनने के बाद होजुन के डैड होजुन को गुस्से में देखते हैं। इस पर होजुन कहता है लेकिन आप तो जिन नहीं है ना, आप बोल सकते हैं। इस पर होजुन के डैड कहते हैं होजुन मेरी 2 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त है कि तुम अपने सारे कार्ड्स मुझे वापस करोगे और अब से 2 साल तक तुम खुद पैसे कमाओगे, तुम अब खुद से कमाए हुए पैसों पर जियोगे। ये सुनकर होजुन शॉक हो जाता है और कहता है नहीं डैड। इस पर होजुन के डैड कहते हैं स्टूपिड, पहले मेरी पूरी बात सुनो, और मेरी दूसरी शर्त, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में टीम लीडर बनाऊंगा और तुम्हें हमारे कंपनी को बिजनेस में प्रॉफिट करवाना होगा, तुम हमारे कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करोगे। इस पर होजुन कहता है लेकिन डैड आपको तो पता है ना मुझे बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इस पर होजुन के डैड कहते हैं कि अगर तुमने हमारी कंपनी को एक बार भी प्रॉफिट करवा दिया तो मैं तुम्हारी सारी चीजें तुम्हें वापस कर दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। इस पर होजुन परेशान होते हुए कहता है, वो कहता है डैड। इस पर होजुन के डैड कहते हैं अपने सेक्रेटरी से कि होजुन की सारी कार अभी के अभी बेच दो। इस पर होजुन चिल्लाते हुए कहता है मेरी सारी कारें, और तभी होजुन के डैड के सेक्रेटरी कॉल करते हैं और कहते हैं यंग मास्टर की सारी कारें अभी के अभी बेच दी जाए। फिर होजुन के डैड के सेक्रेटरी कहते हैं हमने यंग मास्टर की सारी कार बेच दी है। इस पर होजुन कहता है हाँ आप मेरी कार को बेच सकते हैं। फिर होजुन अपने डैड को कहता है लेकिन डैड मैं जो काम करूंगा उसके पैसे तो मुझे मिलेंगे ना। इस पर होजुन के डैड गुस्से में होजुन को देखने लगते हैं।
फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर होजुन कमरे में होता है और वो सारे लड़कियों के मैसेज पढ़ रहा होता है, जिसमें लड़कियों ने लिखा होता है, होजुन तुम हमसे मिलने कब आ रहे हो, बहुत दिन हो चुके हैं। होजुन मैसेज पढ़ कहता है खुद से कि मैं तुमसे अब मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। तभी होजुन को उनके सेक्रेटरी अंकल का कॉल आता है और होजुन को उसके अंकल मिलने के लिए बुलाते हैं। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर होजुन अपने अंकल से मिलने जाता है। होजुन यहाँ पर अपने डैड के सेक्रेटरी को अपना अंकल ही मानता है। सेक्रेटरी कहता है कि तुम अभी कहाँ रह रहे हो। होजुन कहता है आप मुझसे मत पूछिए, मैं बस कुछ महीने के लिए यहाँ पर रहूंगा, फिर मैं अपने लिए नई जगह खोज लूंगा। इस पर वो सेक्रेटरी कहते हैं होजुन तुम्हारे लिए रहने के लिए जगह खोजना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि तुम्हें शावर की वाटर का प्रेशर एकदम एग्जैक्ट बराबर चाहिए। तुम्हें कोल्ड वाटर और वार्म वाटर दोनों का जो टेम्परेचर है वो भी इक्वल चाहिए होता है। तुम्हें याद है तुम बचपन में अपने नैनी को कितना ज्यादा तंग करते थे जब तुम्हें नहाना होता था तब। इस सुनने के बाद होजुन यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है अंकल आप मेरे बिना भी कितने ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। इस पर होजुन के अंकल कहते हैं नहीं मुझे तुम्हारी काफी फिक्र है, मैं तो तुम्हारी फिक्र में सो भी नहीं पाता हूँ। फिर वो होजुन को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कहते हैं होजुन ये तुम्हारे लिए है, ये गेनम ग्रुप के टीम लीडर के पोजीशन के लिए, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। इस पर होजुन कहता है ठीक है लेकिन मेरी सैलरी क्या होगी। इस पर सेक्रेटरी कुछ नहीं बोलते। इस पर होजुन कहता है अंकल कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरी सैलरी क्या होगी, उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूंगा। इस पर सेक्रेटरी कहते हैं नहीं पहले तुम साइन करो। फिर होजुन कहता है अंकल आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आपकी बैग में क्या है, उसी में वो फर्स्ट पेपर है ना, यहाँ पर फर्स्ट पेपर मिसिंग है, मुझे आप पहले पेपर दिखाइए। और इतना कहकर होजुन अपने अंकल से पेपर छीनता है। होजुन के अंकल कहते हैं नहीं तुम इस पेपर को नहीं देख सकते और होजुन शॉक हो जाता है पेपर को पढ़कर। होजुन कहता है क्या बस 2 मिलियन पर ईयर, इतनी कम सैलरी में मेरा क्या होगा, क्या आप मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी अपने टीम लीडर को इतनी कम सैलरी कैसे दे सकती है, मैं इतनी कम सैलरी में काम करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इतना कहने के बाद होजुन वहाँ से जाने लगता है। तभी होजुन के अंकल होजुन को रोकते हैं और कहते हैं यंग मास्टर प्लीज मत जाइए, अगर आप यहाँ से बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए ना तो आपके डैड मुझे मार डालेंगे। इस पर होजुन कहता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस जॉब को ज्वाइन करूं तो आप मेरी सैलरी की आगे एक और 0 लगा दीजिए, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। इस पर होजुन के अंकल कहते हैं होजुन प्लीज तुम एक बार कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लेना, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यहाँ पर वो होजुन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। फिर से दिखाते हैं जहाँ पर होजुन अपने घर आ जाता है और फिर वो अपने अंकल के दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है। होजुन सबकी प्रोफाइल के बारे में पढ़ता है और तभी वो वहाँ पर जियोन की प्रोफाइल को देखता है और होजुन ये पढ़कर स्माइल देता है कि जियोन भी उसकी टीम में उसके साथ काम करेगा। तो यहाँ पर होजुन जियोन की प्रोफाइल देखकर ये जानने के बाद कि जियोन उसके साथ उसके ग्रुप में काम करेगा और उस ग्रुप का टीम लीडर होजुन होगा, ये जानकर होजुन उस ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री कर देता है। और यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। फिर सीन दिखाते हैं प्रेजेंट का, जहाँ पर जियोन होजुन को देखकर शॉक हो जाता है कि होजुन उसका न्यू टीम लीडर है। फिर होजुन और जियोन और सारे ग्रुप के मेंबर साथ में बैठते हैं, जहाँ पर होजुन सबसे कहता है कि आप सबकी प्रोफाइल्स मैंने देखे, वो सब काफी अच्छे हैं। फिर होजुन अपनी लेडीज टीम मेंबर को देखता है जो सिर्फ होजुन को ही देख रही होती है। होजुन कहता है क्या हुआ आप इतनी हैप्पी हैं। इस पर वो लड़की कहती है जी हाँ मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ है। और वो यहाँ पर होजुन को देखने लगती है और फिर होजुन जियोन की तरफ देखता है और वो जियोन का शॉकिंग फेस देखकर यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है मैं आप सबके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की जियोन से कहती जियोन अब मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है मैं जब से इस कंपनी में काम कर रही हूँ तब से मैंने 15 बार रिजाइन के लिए लेटर लिखा है, पर मैंने आज तक उस लेटर को कंपनी में कभी नहीं दिया। तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ में होजुन जैसे टीम लीडर का मिलना लिखा था। मुझे तो यहाँ पर मेरी मंजिल मिल चुकी है। मैं कहने के बाद वो स्माइल देने लगती है। इस पर जियोन कहता है कि मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर जियोन रेस्ट रूम में होता है और वो यहाँ पर शीशे में खुद को देख कुछ सोचता है। तभी वहाँ पर होजुन आ जाता है और होजुन अचानक से कहता है लैंडलॉर्ड, और होजुन को वहाँ देख यहाँ पर जियोन शॉक हो जाता है और वो अचानक से नीचे गिर जाता है। होजुन ये देख हंसता है और कहता है जियोन से कि तुम्हें पैरों की एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जियोन होजुन को गुस्से में देखने लगता है। इस पर होजुन कहता है क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे। इस पर जियोन कहता है हाँ ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर होजुन कहता है तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ। इस पर जियोन कहता है हाँ टीम लीडर, यस सर। इस पर होजुन कहता है तुमने मुझे टीम लीडर कहा तो मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर काम करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस पर जियोन कहता है मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या प्लीज तुम एक्सप्लेन करोगे।
कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर होजुन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले शुरुआत कहाँ से करूँ। इस पर जॉन गुस्से में कहता है तो तुम्हें पहले से पता था कि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। होजुन कहता है हाँ। जॉन कहता है तो तुम जब मेरा घर देखने आए थे उससे पहले तुम्हें पता था कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ। इस पर होजुन कहता है नहीं, मुझे 12 घंटे पहले ही पता चला था जब मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी। उसके पहले सच में मुझे कुछ नहीं पता था कि तुम यहाँ पर जॉब करते हो। इस पर जॉन कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब कि ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है। इस पर होजुन कहता है हाँ मुझे तो यही लगता है। इस पर जॉन कहता है वेट, तो तुम्हें 12 घंटा पहले ही पता चल गया था कि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, तो तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया जब मैं ऑफिस आ रहा था। इस पर होजुन कहता है मैंने तो तुम्हें बताया था ना। यहाँ पर जॉन मॉर्निंग की बात को याद करता है। फिर सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का ऑफिस आने के पहले का, जहाँ पर होजुन कहता है जॉन से तुम कहीं जा रहे हो, तुम ऑफिस जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस पर जॉन कुछ नहीं कहता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वापस सीन दिखाते होजुन का, जहाँ पर होजुन कहता है देखो मैंने तुम्हें सुबह तो बताया था ना। ये सुनकर जॉन गुस्से में होजुन को देखता है। होजुन कहता है जॉन तुम इतने भी बुरे नहीं हो। जॉन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। होजुन कहता है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा, तुमने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और तुमने यहाँ अपनी काबिलियत पर जॉब पाई है। इतनी बड़ी कंपनी में जॉब पाना इतना आसान नहीं है, ये काफी मुश्किल है, वो भी ऑनलाइन डिग्री के साथ। और सबसे बड़ी बात कि तुमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब पाई है, वो भी नंबर 1 पोजीशन पर। ये सुनकर जॉन कहता है तुम्हें क्या लगता है इस समय मैं तुम्हारी तारीफ सुनने के मूड में हूँ। होजुन कहता है तुम्हारे रिजल्ट को देखकर तो मैंने तुम्हारा टीम लीडर बनने का डिसाइड किया। फिर होजुन कहता है वैसे मैंने तुम्हारी प्रोफाइल में एक बात और देखी। जॉन कहता है क्या। होजुन कहता है कि तुम्हारी प्रोफाइल में देखने से पता चला कि तुम इस कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें बस एक अप्रूवल की जरूरत है, पर वो अप्रूवल तुम्हें 3 महीने के अंदर चाहिए, जो मिलने के बाद तुम इस कंपनी में परमानेंट के लिए एम्प्लॉय बन जाओगे। तुम्हारी जॉब यहाँ पर परमानेंट हो जाएगी हमेशा के लिए। तुम्हारी जॉब अभी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। ये सुनकर जॉन कहता है तो तुम मुझे इस बात से डरा रहे हो। इस पर होजुन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो जॉन के करीब जाता है और फिर वो जॉन के कान में कहता है जॉन मेरी भी यहाँ रहने की अपनी कोई वजह है, तो फिर अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम दोनों के यहाँ पर साथ रहने की जरूरत है, तो फिर तुम यहाँ पर मकान मालिक की तरह बर्ताव करना बंद कर दो, ओके। इतना कहने के बाद होजुन वहाँ पर स्माइल देते हुए चला जाता है। यहाँ पर जॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर से दिखाते हैं जहाँ पर जॉन अपने दोस्त को कॉल लगाता है जिसने होजुन के पैसे लिए होते हैं, लेकिन उसके दोस्त का नंबर स्विच ऑफ बताता है और ये जानने के बाद जॉन यहाँ पर परेशान हो जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर होजुन घर आ जाता है और उसे कार पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती। उसकी कार पार्किंग की जगह किसी और की कार होती है। फिर होजुन कार के ऊपर कार ऑनर के नंबर को देखता है और वो डायल करता है, उसे कॉल करता है। होजुन कहता है आपकी कार मेरी कार पार्किंग की जगह पर है। इस पर वो आदमी कहता है ओके। इस पर होजुन कहता है गुस्से में बस ओके। इस पर वो आदमी कहता है आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। ये सुनने के बाद होजुन खुद से कहता है मैं यहाँ पर रहकर तो पागल हो जाऊंगा। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर फाइनली होजुन को अपनी कार पार्क करने की जगह मिल जाती है। होजुन वहाँ पर कार पार्क करके जा ही रहा होता है, अभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो होजुन की कार देखता है और कहता है ओ माय गॉड, ये कार तो लिमिटेड एडिशन की है, ऐसी कार तो पूरी कोरिया में बस 10 ही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या ये राइट है। होजुन कहता है वेट आप कौन है। इस पर वो आदमी कहता है होजुन से तो आप यहाँ पर नए आए हैं रहने के लिए। इस पर होजुन कहता है तो आपको इससे क्या। इस पर वो आदमी कहता है आप किस रूम में रहते हैं। वैसे मेरा रूम नंबर 303 है, मैं यहाँ ही रहता हूँ, ये रहा मेरा कार्ड। और इतना कहकर वो अपना कार्ड होजुन को देता है। होजुन उसका कार्ड लेता है और तभी होजुन को याद आता है ये तो वही आदमी है जिसकी फोटो उसने जॉन के साथ जॉन के रूम में देखी थी। फिर होजुन उस आदमी को देखने लगता है। वो आदमी कहता है आप कितने साल के। मैं तो 27 साल का हूँ। होजुन कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ। इस पर वो आदमी कहता है ओके, तो मैं आपको बिग ब्रदर कहकर बुलाता हूँ। तो बिग ब्रदर आज से हम दोनों पड़ोसी हुए। ये रही मेरी तरफ से आपके लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट। वैसे भी मैं किसी को भी तो नहीं देता, पर आप काफी ज्यादा लकी है जो मैं इसे आपको दे रहा हूँ। जो उस चॉकलेट के पैकेट को लेता है और फिर उसे याद आता है कि ये तो वही चॉकलेट के पैकेट है जो उसने जॉन के पास देखे थे और जो होजुन खा रहा था, तो जॉन उसे खाने से रोक दिया था, उसने खाने नहीं दिया था। और तभी वहाँ पर उस आदमी को कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करता है। कहता है कि ये कॉल मेरे क्लाइंट का है। फिर वो होजुन से कहता है मुझे अभी कुछ काम है, मैं यहाँ से जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर होजुन को जॉन का कॉल आता है। जॉन कहता है तुम कहाँ हो। होजुन कहता है क्यों। जॉन कहता है मुझे तुमसे अभी कभी बात करनी है।
फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर जियोन होजुन को उसके सारे पैसे दे देता है और कहता है ये रहे तुम्हारे सारे पैसे, तुम अब समझ गए होगे कि मैं क्या चाहता हूँ। इस पर होजुन पैसे लेता है और उसे काउंट करता है, फिर वो आधे पैसे जियोन को वापस कर देता है। जियोन कहता है शॉक होकर अब ये क्या है। इस पर होजुन कहता है तुमने तो बताया था ना कि यहाँ का रूम का रेंट 300,000 है, तो ये रही उसके पैसे। इस पर जॉन कहता है मिस्टर। इस पर होजुन कहता है मिस्टर नहीं टीम लीडर, तुम मुझे टीम लीडर कहो। इस पर जॉन गुस्से में कहता है ओके टीम लीडर, मैंने बहुत सोचा और मुझे नहीं लगता कि अब ये सब करना सही होगा। इतना कहने के बाद वो होजुन को पैसे देता है। इस पर होजुन कहता है नहीं, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगा, तुम अपने पैसे वापस ले लो क्योंकि मैं यहाँ ही रहने वाला हूँ। ये सुनकर जॉन गुस्से में कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। होजुन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ ना रहूं तो तुम मुझे मनाने की कोशिश करो, तुम अपनी वजह बताओ। इस पर जॉन कहता है वेल तुम समझ ही सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कंपनी में काम करने वाला हूँ, तो पूरे समय मुझे तुम्हारी फेस देखने की जरूरत पड़ेगी। दोनों एक दूसरे को कंपनी में दिन भर देखेंगे। तुम्हें क्या लगता है ये कोई गुड आइडिया है? पूरे दिन कंपनी में देखने के बाद मैं घर पर आऊँ और घर पर भी हम दोनों एक दूसरे को देखें? तुम्हें क्या लगता है ऐसा करना सही होगा? क्या 24/7 में बस तुम्हारे लिए काम करूं? क्या मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? इस पर होजुन कहता है तो क्या हुआ, मेरे फेस में क्या प्रॉब्लम है? मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ, तुम मुझे देख सकते हो। क्या तुमने आज तक मुझसे हैंडसम लड़का कहीं देखा है? बताओ मुझे। अगर तुम्हें मुझसे भी ज्यादा कोई हैंडसम लड़का मिल जाए तो तुम मुझे उसे दिखा सकते हो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और हाँ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है। इस पर जियान कहता है बस बहुत हुआ, तुम अब यहाँ से चले जाओ, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर होजुन कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। जियान कहता है क्यों नहीं, तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहते? यहाँ पर दूसरे भी तो रूम है जो रेंट पर मिलते हैं। होजुन कहता है मैंने यहाँ से ना जाने की वजह तुम्हें कितनी बार तो बताई है ना। यहाँ पर होजुन का मतलब बाथरूम के वाटर प्रेशर से होता है। होजुन कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि होजुन को जियोन का ही कमरा पसंद है, इसलिए वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जियोन कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस तो दे दिए ना, और तुमने कहा कि मैं तुम्हें मिस्टर ना बोलूं, मैं तुम्हें टीम लीडर बोलूं, तो मैंने तुम्हें टीम लीडर भी बोला। तुमने जो कहा मैंने वो सब कुछ किया। क्या तुम्हें और पैसे चाहिए? तुम मुझसे और पैसे चाहते हो? इस पर होजुन कहता है वेट, क्या मैं तुम्हें कोई फ्रॉड दिखाई देता हूँ, लोगों से पैसों के लिए ये सब कुछ करता हो? फिर होजुन कहता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम क्विट कर दो, तुम सब कुछ छोड़ सकते हो। इस पर जियान कहता है वेट, तुमने तो कहा था कि ये जॉब मुझे मेरी काबिलियत पे मिली है। इस पर होजुन कहता है जियान तुम तुम्हारा दिमाग यूज करो, यहाँ तो बहुत सारी कंपनियां हैं ना जो इस कंपनी से भी अच्छी है, तुम वहाँ जाकर काम क्यों नहीं करते, तुम वहाँ जॉब क्यों नहीं करते? इस पर जियान कहता है क्योंकि इस कंपनी की एनुअल इनकम पूरे कोरिया में सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट है, और ये कंपनी 71 रैंकिंग पर आती है न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज के हिसाब से, तो ये कंपनी बेस्ट है। इस कंपनी में सीखने के लिए बहुत कुछ है, मैं इस कंपनी में कुछ ना कुछ नया सीख सकता हूँ, इसलिए मैं इसी कंपनी में रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। ये सुनकर जियान हंसने लगता है और कहता है मैं भी तो तुम्हें यही समझा रहा हूँ ना कि ये कंपनी 71 नंबर पे है, तुम उन बाकी की बची 20 कंपनी के बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम वो जो बाकी की जो कंपनियां बची है उसमें जाके जॉब क्यों नहीं करते? एक काम करो, तुम अब और चले जाओ, सिलिकॉन वैली तुम्हारा वेट कर रही है, तुम इस कंपनी में चले जाओ और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगा। ये सुनने के बाद जियान गुस्से में होजुन को देखने लगता है। जियान कहता है मेरे ख्याल से तुम मेरी बात को समझना नहीं चाहते और ना ही सुनना चाहते हो, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तुम यहाँ से नहीं जाओगे? होजुन कहता है तुम अपने टीम लीडर को डांट रहे हो, तुम अपने टीम लीडर की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। इस पर जियान कहता है मैं भी तुम्हारा लैंडलॉर्ड हूँ, मैं भी तुम्हारा रूम मालिक हूँ, तुम मेरी कौन सी इज्जत कर रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा रहे, तुम मेरी बात नहीं मान रहे। पर होजुन कहता है हाँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। इस पर जियान कहता है तुम अपने टीम लीडर होने के पावर का गलत फायदा उठा रहे हो। इस पर होजुन कहता है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं अपनी पावर का यूज कर सकता हूँ, मुझे बस तुम्हें थोड़ा सा डाउन करने की जरूरत है और फिर तुम मेरी बात मान जाओगे। फिर होजुन कहता है जियान से देखो जियान, हम दोनों की साथ में रहने की यहाँ पर अपनी अपनी वजह है, तुम यहाँ रूम के मालिक हो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी तो टीम लीडर हूँ, तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे। और चलो ठीक है, अगर 1 महीने के बाद अगर तुम मेरी कंपनी में मेरी टीम में रहे तो मैं तुम्हें इस कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय के लिए अपॉइंट कर लूंगा, मैं तुम्हें इस कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय बना दूंगा।
ये सुनकर जियोन शॉक होकर कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो। और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो आगे की इनकी बातें नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।